हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऊष्मा और ताप, जो आपका थर्ड चैप्टर है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कोई वस्तु जो है ना, वो कितना गर्म या कितना ठंडा होता है, किस प्रकार से जो है हम उसको मापते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आप गर्म पानी कर करके लाते हैं, ठीक है, एक गिलास पानी ठंडा पानी रखा है और एक गिलास गर्म पानी रखा है, तो आप उसमें गर्म किसे कहेंगे? तो आप जनरली सी बात है, जो गर्म पानी है उसको आप क्या कहेंगे? गर्म कहेंगे। और ठंडा पानी है उसको आप क्या कहेंगे? ये ठंडा है गर्म पानी के तुलना में। परंतु मैं आपको कहता हूं, आप फ्रिज से जो है एक गिलास पानी और लाइए, तो अब इस समय आप जो है गर्म किसे कहेंगे? अब इस समय आप गर्म कहेंगे जो फ्रिज से पानी निकला हुआ है ना, उसके तुलना में जो सामान्य पानी था उसको गर्म कहेंगे। और जो गर्म आपने किया है उस पानी को आप क्या कहेंगे? गर्म कहेंगे। तो ये गर्म किस प्रकार से आपको लगा? क्योंकि ऊष्मीमान, उसका जो है ऊष्मा ज़्यादा है, उसका तापमान ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं तापमान क्या होता है। तो जो गर्म वस्तु होता है ना, उस गर्म वस्तु में तापमान जो है क्या होता है? अधिक होता है। तो क्या होता है? गर्म वस्तु में तापमान जो है अधिक होता है, और ठंडी वस्तु का तापमान जो है क्या होता है? कम होता है। इसी से जो है हम नाप पाते हैं किसी का तापमान कैसे ज़्यादा है, किसी का तापमान कैसे कम है ना। और आगे हम देखेंगे इस तापमान को मापने के लिए किस प्रकार से जो है तापमापी यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आप भी जो है अपना तापमापी यंत्र जो है बना सकते हैं। तो तापमापी यंत्र के अंतर्गत हम देखते हैं, एक तो जो आपने देखा होगा, जो डॉक्टर है इंजेक्शन लगाते हैं ना, जो खाली शीशी रह जाता है, ये जो है खाली शीशी है कांच का, जिसमें आपको दिखाई देगा। और ऊपर में जो है आप रबड़ का यहाँ पास क्या लगा रहता है? कैप लगा रहता है, ढक्कन लगा रहता है, ठीक है। उसमें आप पतला जो रिफिल होता है आपका पेन का रिफिल, उस पेन के रिफिल को खाली होने पर क्या करना है? देखिए, तापमापी बनाने के लिए जो है आप स्वयं अपना तापमापी बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे? यहाँ अंदर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये स्याही है। स्याही को जो है पानी में मैंने घोल करके रखा हुआ है, ठीक है। अब रिफिल को जो है इस प्रकार से आपको फिट कर लेना है। अब क्या करेंगे? तो देखेंगे आप, पहले लेवल तो जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह जो है नीले कलर का स्याही युक्त जो पानी है उसका लेवल आपको दिखाई दे रहा है। परंतु जैसे ही आप इसे शीशी को पकड़ करके अपने हाथ में रखेंगे, है ना, मुट्ठी बांध करके पकड़ लेंगे, तो जैसे ही मुट्ठी बांध करके आप पकड़ोगे, तो वैसे ही क्या होगा, आपकी हथेली का जो गर्माहट है, वो हथेली का गर्माहट जो है शीशी को मिलेगा, और शीशी के अंदर में जो पानी है उसको मिलेगा। और किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? गर्म करने पर वो फैलता है। उसी प्रकार से जो यहाँ पानी है जिसमें स्याही मिला हुआ है, वो पानी भी फैलेगा। और फैल करके हम देखेंगे दूसरा लेवल जो है आपको थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से तापमान बढ़ाने पर जो है कोई भी वस्तु जो है फैलता है। और एक चीज़ ये भी देख जाएंगे किस प्रकार से तापमान बढ़ता है ना, आपका स्वयं का तापमान ही बन गया। उसी प्रकार से जब आप देखेंगे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो, ठीक है। तो ये तापमापी यंत्र है, इसी को कहा जाता है थर्मोस्कोप। तो तापमापी यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? थर्मोस्कोप कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे गैलीलियो, तो गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मतलब वर्तमान के जो भौतिक शास्त्र है ना, उनके जो है उनको जनक माना जाता है। वैसे ही फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है भाई, विज्ञान के जनक भी जो है गैलीलियो को माना जाता है। बताया जाता है 1593 में पहला थर्मोस्कोप जो है गैलीलियो ने बनाया था। पहला थर्मोस्कोप कब बना था? 1593 में गैलीलियो के द्वारा बनाया गया था। तो आज तो वर्तमान में हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं, है ना। तो किस प्रकार से जो है वर्तमान के थर्मामीटर होते हैं, तो आइए देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो जो है आपको केल्विन थर्मामीटर आपको देखने को मिलेगा, दूसरा जो है सेल्सियस, और तीसरा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। 3 प्रकार के थर्मामीटर हमको देखने को मिलता है। तो इस थर्मामीटर में आप देख पा रहे होंगे, केल्विन में यहाँ पास आपको दिया गया है 0 डिग्री। उसी प्रकार से सेल्सियस में जो है यहाँ पास -273 डिग्री। उसी प्रकार से फ़ारेनहाइट में -459 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे में जो है लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, पानी जो है 0 डिग्री ताप पर जम जाता है। तो पानी 0 डिग्री ताप पर जम जाता है कौन से पैमाने के हिसाब से? सेल्सियस पैमाने के हिसाब से। परंतु फ़ारेनहाइट में वो 0 डिग्री कितने के बराबर होता है? 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है।
उसी प्रकार से केल्विन में होता है 273 केल्विन के बराबर। उसी प्रकार से हम देखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। तो फ़ारेनहाइट में वो होता है 98 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पास लिखा हुआ है ना। उसी प्रकार से सेल्सियस तापमापी में 100 डिग्री सेल्सियस अगर ताप है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 373 केल्विन के आसपास होता है। तो आप जो है बाजू में देख रहे होंगे किस प्रकार से तापमापी में जैसे ही हम जो है उसको गर्म करते हैं, या तापमापी को जैसे ही कोई गर्म वस्तु मिलती है तो किस प्रकार से उसका पारा जो है ऊपर चढ़ने लगता है। इसी प्रकार से तापमापी जो है काम करना प्रारंभ करता है। और जो लाल कलर का आप देख रहे होंगे तापमापी के अंदर, ये सब के सब जो है क्या है दोस्तों, ये पारा है, पारा से बना हुआ है। ठीक है, अब आइए देखते हैं किस प्रकार से अलग अलग तापमापी में जो अलग अलग मान होते हैं उनको किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से अलग अलग तापमापी में तो तापमान के पैमानों में संबंध तो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं, उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे प्रथम तापमापी। तो प्रथम तापमापी के अंतर्गत आप देखेंगे तापमान का पैमाना, उसके बाद निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु और माइनस है न्यूनतम बिंदु। ये दोनों जो है माइनस यहाँ पास लगे हुए हैं दोस्तों, है ना। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब जिसका हमको ज्ञात करना है तो द्वितीय तापमापी, तो द्वितीय तापमापी का तापमान का पैमाना माइनस न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु माइनस न्यूनतम बिंदु, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पास एक सवाल लिया हुआ है, तो देखिए डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट बताया जाता है। कितना बताया जाता है? 98.6 फ़ारेनहाइट बताया जाता है। सेल्सियस में कितना होगा? तो जो है इसको हमको क्या करना है, हल करना है। सेल्सियस में कितना मान हो सकता है? तो देखिए पहले तो हमको तापमान पैमाना रखना है, यहाँ पास आपको दिखा दे रहा होगा। फ़ारेनहाइट का हम ले लेते हैं F, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा फ़ारेनहाइट का न्यूनतम बिंदु होता है 32। ठीक, और उसी प्रकार से अधिकतम बिंदु होता है 212, न्यूनतम बिंदु होता है 32। अब यहाँ कर लिए बराबर, जो बराबर का चिन्ह यहाँ पास लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, सेल्सियस में ज्ञात करना है। तो द्वितीय तापमापी क्या हो गया, सेल्सियस का हम ले लिए यहाँ पास C, और न्यूनतम बिंदु होता है सेल्सियस का 0। ठीक है, अधिकतम होता है 100, यहाँ पास कर लिए 100, और न्यूनतम होता है 0। अब आइए इसी को देखते हैं किस प्रकार से हम जो है इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ़ारेनहाइट के लिए जो है हम F माइनस 32, अब 212 माइनस 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 बराबर सेल्सियस। ठीक है, ये 0 है तो, और यहाँ आ जाएगा 100। अब इसी को जो है हम देखेंगे सॉल्व करेंगे, इसको सरल करने पर 100 और 180 को जो है हम सरल करते जाएंगे, 2 से जो है दोनों को सरल करेंगे तो सरल रूप जो है क्या आएगा, फ़ारेनहाइट का 32 और ये जो हो जाएगा 9 बराबर C/5, ये सरल रूप हो जाएगा। अब देखते हैं इस सरल रूप को हमको और आगे सॉल्व करता है। 5/9, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32 बराबर सेल्सियस, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब आपने देखा 98.6 फ़ारेनहाइट किसमें, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान होगा, कितना होगा, इसको मान आपने ज्ञात करना है। ये जो फ़ारेनहाइट में हमको मान प्राप्त हुआ है हमारे शरीर का। ठीक है, अब हमको जो है F की जगह इस मान को रखेंगे। देखिए 5/9, यहाँ हम कर लेते हैं 98.6 माइनस 32, और सेल्सियस में अब हमको ज्ञात करना है सेल्सियस में मान क्या होगा करके। तो सेल्सियस 5/9, इसको माइनस करने पर हो जाएगा 66.6, ये मान आएगा। अब 5 से जो है इनको गुणा कर देंगे और 9 से क्या कर देंगे, उसको भाग दे देंगे, तो मान आ जाएगा है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट जो मान होता है ना, वो सेल्सियस में कितना हो जाता है, वो सेल्सियस में हो जाता है 37 डिग्री।
सेल्सियस। ये पता चल गया। इसी प्रकार से देखते हैं केल्विन पैमाना का भी जो है हम मान ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। तो केल्विन पैमाना में किस प्रकार से होता है, उदाहरण के लिए देख लीजिए। मान लो किसी कमरे का तापमान, कमरे का ताप 0 केल्विन है। अब सेल्सियस में उसको ज्ञात करना है, किस में करना है हमको ज्ञात, सेल्सियस में। ठीक है, तो सेल्सियस में ज्ञात करना है, क्या होगा सेल्सियस में। तो देखिए उदाहरण के लिए देखते हैं, हम इसको हल करके देखेंगे। तो सेम वही फार्मूला लगाना है। तो केल्विन का के, और केल्विन का न्यूनतम बिंदु होता है 73, ठीक है, और अधिकतम होता है 373 और न्यूनतम होता है 273। हमको इधर रखना है सेल्सियस का मान। तो सेल्सियस के मान में सी न्यूनतम होता है 0, अधिकतम होता है 100, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। ये जो है आप तापमापी केल्विन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए पूरे मान को रखने पर केल्विन माइनस 273, माइनस करने पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा शिव, नीचे आ जाएगा 100। अब देखिए ये दोनों में हम देखेंगे तो क्या होगा, दोनों का 100 100 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं k माइनस 273, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब इसी को हम जो है चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, k बराबर, यहाँ c सामने लिख लिया ना c, तो ये आ जाएगा, माइनस था वो प्लस में आ जाएगा 273। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास, अतः c बराबर 0 माइनस 273। अब आंसर हमारा आ जाएगा माइनस 273। ठीक है, तो क्या होता है, 0 केल्विन अगर ताप है उस स्थिति में जो क्या हो जाएगा, माइनस 273 सेल्सियस जो है तापमान हो जाएगा दोस्तों। तो इसी को जो है परम शून्य ताप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परम शून्य ताप भी इसी को कहा जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, परम शून्य ताप मतलब क्या होता है, माइनस 273 डिग्री, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। ठीक है, अगला वीडियो जो है जल्द ही आपको मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।